ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 19 सितंबर 2024 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कभी भी किसी के भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे की बातें सुनते हैं तो अपना मन खराब होता है, अपना ही मन दूषित होता है। तो अपने आप को देखना है, दूसरे का चिंतन नहीं करना है। कहते हैं ना कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए ना किसी को देखेंगे, ना किसी की कमी कमजोरी नजर आएगी। हंस बुद्धि बनना है, हर एक की विशेषता को देखना है और लक्ष्य रहे कि मुझे बनना क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं। स्वयं को चेक करें कि हम किसकी संतान हैं। शिव बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है कि बच्चे तुम देवता बनने वाले हो। तो देवताओं के संस्कार कैसे होने चाहिए? दैवी संस्कार होने चाहिए। जो आसुरी संस्कार हैं, जो पतित पने के संस्कार हैं, जो भगवान से दूर करने के संस्कार हैं, उन संस्कारों को संस्कार कर दो। जब कहते हैं ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जला देते हैं और जलने के बाद वो राख बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे 63 जन्मों के कई कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों में बुरा देखना, परचिंतन करना, बुराई नोटिस करना, अवगुणों को देखना, धारण करना, ये हमारे संस्कार नहीं है। दैवी संस्कार हमारे सुख देने वाले हैं। जो मुख से बोलेंगे वो बहुत मीठा बोलेंगे। इसलिए देवताओं के हाथ में शंख दिखाया गया है। वो कभी कटु शब्द नहीं बोलेंगे। वो बातें भी जो सुनेंगे वो शुद्ध पवित्र बोलेंगे भी, सुनेंगे भी और करेंगे भी, सोचेंगे भी। इसलिए अपने संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने हैं और आसुरी संस्कार, पुराने संस्कारों का दाह संस्कार कर देने हैं, जो कभी वो हमारे पास वापस लौट कर ना आए और ना वो हमें दुखी करे, ना किसी और को दुख दे। तो अपने आप को मोल्ड करना है, संस्कारों का परिवर्तन करना है। ये तब होंगे जब ये नशा हो कि हम किसकी संतान हैं, किसके बच्चे हैं। जब आएगा अपने आप संकल्प कि हम तो सर्वशक्तिवान की संतान है, हम तो देवता बनने वाले हैं, तो सदैव दैवी गुण धारण होंगे और गुण निकल जाएंगे। सुनते हैं अभी हम बाबा की मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। अपने आप से बातें कर
पावन बनना, दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी आत्माओं का चिंतन पर चिंतन ही होता है और उसमें हमारा टाइम वेस्ट जाता है। तो बाबा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। फिर से सुने, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। वह सुंदर जवाब दिया बाबा ने। हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। जब उसकी संतान है, राजा का बच्चा राजकुमार है, ये थोड़ी कहेगा कि मैं राजकुमार नहीं हूं। तो जब हम बेहद के बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई। बहुत सुंदर बात है ये। अगर ये दो बातें कि हम बेहद के बाप की संतान है और हम ही विश्व के मालिक, हमें ही देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, पुरानी आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप पे ही छोड़ देंगे। मुश्किलात तो वहां होती है जब सामने प्राप्ति ना हो और छोड़ना पड़े। जब हमें इतनी बेहद की प्राप्ति हो रही है तो सहज ही छूट जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि देवताओं को कभी भी ये उल्टे सुल्टे खान पान स्वीकार नहीं कराया जाता। कभी भी प्याज लहसुन मीट मछली अंडा शराब इसका कभी भोग नहीं लगता है। तो जब हमारा लक्ष्य ही है मुझे देवता बनना है, तो आप ही ये सब खान पान जो उल्टा सुल्टा है वो आप ही खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। मैं उन्नति कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, इसका चिंतन करना है। किसी और बातों में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि को भटकानी नहीं है। बुद्धि को इधर उधर भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट है, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। भगवान को हम बुलाते रहे ना, अब वो डायरेक्ट आए हुए हैं तो अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर
स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है, बिना सजा के पास होना है ना। तो बाबा ने कहा विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख। ये लाइनें ध्यान से सुनिएगा। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। विस्तार है, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव, व्यर्थ बात चाहे वो छोटी सी है, व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है, व्यर्थ का ही चिंतन, बोलना, देखना, उसी प्रकार चलती रहती है, तो संस्कार बन जाता है। किसी भी चीज को आप बार बार करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो नेचुरल नेचर बन जाता है, वो संस्कार बन जाता है। तो वो व्यर्थ का संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, फिर हम कमी कमजोरियों को देखते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों के संस्कार तो नहीं है कि किसी की कमी कमजोरी को देखें। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना अपने से ही युद्ध करना है। खुद से ही तर्क वितर्क करते रहते हैं, अपने से ही युद्ध करना है। घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, क्योंकि तर्क वितर्क करते हैं, व्यर्थ चिंतन चलाते हैं, तो हमारी चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। तो घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है, क्योंकि हमारी युद्ध हो रही है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, पर वश नहीं होंगे। जो ब्राह्मणों के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, कानून है, वो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, किसी के परवश नहीं होंगे। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। अच्छा, ओम शांति।